ऑपरेशन सिंदूर की नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपको हर सटीक खबर, सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सब वेरीफाइड न्यूज है, वेरीफाइड वीडियोस आप तक दिखा रहे हैं। तो लगातार कवरेज आप देख रहे हैं हर जगह पर, जहां जहां हमले हो रहे हैं और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन किन जगह से, जहां वो ऐसी जगह हैं जहां पर हमले हो रहे हैं, जहां पर स्थिति संवेदनशील है, राहुल बताएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए तो कई जगहों पर, खास करके अगर पंजाब की अगर बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो यहाँ सायरन बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ बता दें कि हरियाणा का पंचकुला है, यहाँ भी लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय में जो अहम बैठक है वो चल रही है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। सीडीएस और राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठकें चल रही है। इसके साथ साथ तीनों सेना अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद है। तो किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहे, इसकी पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। क्योंकि अब तक जो हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से, उन सारे हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम किया है, हमारे सैन्य उपकरण ने नाकाम किए हैं। बता दें कि जो 8 मिसाइलें हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया, उसको मार गिराया गया। 50 से ज्यादा जो ड्रोन है उनको मार गिराया गया। इसके साथ साथ जो जेट फाइटर है उसको भी मार गिराने की जो खबर है वो सामने आ रही है। इस बीच सीडीएस और राजनाथ सिंह के बीच ये बैठक चल रही है। तीनों सेना के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। तो देखिए, चाहे वो मिसाइल टू मिसाइल वॉर हो, लैंड टू लैंड वॉर हो, वाटर स्ट्राइक भी अब भारत जो है वो कर चुका है। जो गेट है वो भी खोले गए हैं डैम के। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चौतरफा कमर तोड़ने की कोशिश है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है कि हम आपके यहां बाढ़ भी लाएंगे, हम हथियारों से हमला भी करेंगे, हम मिसाइल भी दागेंगे और अगर आप रेडिएट करेंगे तो हम भी जवाब देने को तैयार हैं। और यही संदेश है वो दिया जा रहा है। करीब 48 घंटे का वक्त बीता है, लेकिन इस 48 घंटे में ही पाकिस्तान अब इस स्थिति में आ चुका है कि वो दूसरे देशों से कर्ज मांग रहा है, हाथ फैला रहा है कि उसकी कोई मदद कर दे, लेकिन कोई मदद भी उससे मिलने नहीं जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथी जो संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक बिष्ट, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है रक्षा मंत्रालय में, बैठक से अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल अभी तीनों सेनाध्यक्ष के साथ इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि देर रात जिस तरह से हमने देखा था कि जम्मू से लेकर जैसलमेर तक जो बमबार्ड किया गया था, उसके बाद मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी, वो सारी जानकारियां इस वक्त दी जाएंगी। उसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार तीनों सेनाओं की तरफ से लगातार पाकिस्तानी अटैक को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आगे की क्या प्लानिंग है, आगे फर्दर किस तरह की चीजें हो सकती है। और उसको लेकर इस वक्त रक्षा मंत्री की बैठक तीनों सेनाओं के चीफ से चल रही है। उसके बाद कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि सीडीएस से भी मुलाकात इसमें चल रही है और उसके अलावा डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात कुछ देर बाद राजनाथ सिंह कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो दौर है वो बैठकों का दौर होगा और इन सभी बैठकों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आज की जो जितनी भी बैठकें होंगी सुरक्षा को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर ये की जा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है और इस बीच सीडीएस और राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। दीपक बिष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीडीएस से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकातें बताई जा रही है। तो बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में ये की जा रही है। रक्षा किस तरीके से और मजबूत किया जाए, भारत का डिफेंस सिस्टम जो है वो ऐसे ही मजबूत है, लेकिन जो इस्तेमाल सैन्य उपकरण पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं उसका कह सकते हैं कि कोई खास महत्व तो नहीं है जो भारतीय सैन्य उपकरण है। क्योंकि जो JF-17 यूज कर रहा है, चाहे वो F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है और उन्हीं चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं ये बड़ी खबर। बताते चले आपको, पंजाब के पठानकोट में भी सर्च ऑपरेशन जारी। पठानकोट में ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन और मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं और इसी वजह से ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन और यहां पर हर तरफ अलर्ट मोड में है सेना। पठानकोट में ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और इसी वजह से यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।
ढूंढा जा रहा है। जो ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, इसके बाकी टुकड़े कहाँ हैं? एक और बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। भारत के आकाश मिसाइल ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट को गिराया है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम कर दी है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। आकाश मिसाइल ने इसका जवाब दिया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट को गिरा दिया गया है। तो पाकिस्तान के हमले की कोशिश एक बार फिर से नाकाम होती हुई, और आप देख सकते हैं कि हर जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। यानी कि एक और कोशिश पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। डटकर सामना भारतीय सेना जो है वो कर रही है। और यहां पर देख सकते हैं एक जो खबर मिल रही है कि एक बार फिर से जब कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, तो करारा जवाब पाकिस्तान को मिल गया है। भारत के आकाश मिसाइल ने इसका जवाब दे दिया है। फाइटर जेट, पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिरा दिया है। यानी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट को किस तरीके से पॉपकॉर्न के तरीके से भारतीय सेना उसे गिरा रही है, और इसी वजह से पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। अब देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में एक जिंदा बम मिलने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी कड़ी में ये देखिए, जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है जहां पर जिंदा बम मिला है। तो आप देखिए कि कैसे जो साजिश है वो की गई, लेकिन यहां पर यह भी साजिश नाकाम कर दी गई है। यानी कि ये जो जिंदा बम मिला है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजस्थान के जैसलमेर ऐसा इलाका जहां पर जो काफी ज्यादा स्थिति संवेदनशील है। जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर की एक बस्ती के अंदर, जहां पर पीछे की तस्वीरें, जहां ये कॉर्डन ऑफ किया गया, जो ये कांटे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक जिंदा बम है। पुलिस इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। ये कहाँ पर कहाँ पर है बम? यहाँ गिरा? हाँ सर, ये जो खड्डा हो रहा है, इस खड्डे के पास में बता रहे हैं। मैं भी नहीं गया वहाँ पे। हाँ, अभी नहीं गया वहाँ पे नहीं गया। पुलिस आप बुलाया, बाकी यूनिट आ रही है यहाँ पर बम चेक करने के लिए? हाँ, आ रहे, बता रहे हैं। अभी सूचना दे दी आपने? सूचना दे दिया, बिल्कुल। अधिकारी देख के गए हैं, वो आ रहे हैं सर। आप देखिए कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है, पीछे कांटे लगा दिए गए, जिससे कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ पर नहीं जाएं, भीड़ नहीं बढ़ाएं। इसलिए अभी जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम आएगी वो इसको देखेगी। यहाँ स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है। गिरते में जरूर देखा है। गिरते हुए देखा? हाँ, गिरते हुए देखा, जरूर देखा। कितने बजे की बात है? 8:30 बजे की बात। 8:30 बजे? हाँ जी, गिरते देखे 8:30 बजे। और धमाका फिर तो देखे, मैं दौड़ कमरे में बढ़ गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? आज फटा हटा तो नहीं है, नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा जैसा गिर गया। आप बताएं भैया, आपने देखा? हाँ। क्या हुआ? कितनी बजे? 9 बजे। 9 बजे? हाँ। क्या हुआ? किस साइड से आ रहा था? किस साइड से? ऊपर से आया? ऊपर से आया, उस साइड से आया। अच्छा। हाँ। कैसे दिख रहा था? कैसे? ये चंगारी निकली, उसके पीछे निकल रही थी और फिर सीधा यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ गिरा। उस जगह गाड़ी खड़ी थी। हाँ। ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। तो फिर कोई नीचे गिरे, धमाका तो नहीं हुआ? नहीं, धमाका नहीं हुआ। फटा नहीं है? नहीं, अभी तक जिंदा है। जिंदा है। तो अब क्या करें? रात से आपको डर होगा, जब रात को आप करेंगे 9 बजे ये गिरा था। डर तो है यार। हाँ, क्या हुआ? औरतें है ना हमारे घर वाले। हाँ, वो शायद डर रही है, मतलब डर रही है। रात भर सोई नहीं। रात से सोई नहीं है। ये कूलर लगा हुआ ना, इससे आगे यहाँ पे सो रहे थे। तस्वीर भी बताता हूँ। आप देखिए कि इधर आप, मैं पास में ले जाकर तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से हम ये 9 बजे के आसपास, ये देखिए कि तस्वीर के अंदर ये वो बॉम्ब है। ये काफी अंदर धसा हुआ, मिट्टी के अंदर जो धसा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है। ये क्योंकि जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम आएगी वो ये देखेगी कि क्या ये जिंदा है। आशंका यही है कि जिंदा है, क्योंकि लेकिन जब तक जांच नहीं कर दी जाती, पड़ताल नहीं कर दी जाती, और बॉम्ब है तो कौन सा बॉम्ब है ये, क्योंकि जो ड्रोन के टुकड़े गिरे थे, ये ड्रोन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ड्रोन के टुकड़े हमने देखे थे जहां से ड्रोन गिरा था, वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही। तो क्या ये बॉम्ब थे?
देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने देखा है इस बम को गिरते हुए। वहां के जो चश्मदीद थे वो लोग खुद बता रहे थे कि वो गिरते हुए उन्होंने देखा है। हालांकि यहाँ पर ये धमाका नहीं हुआ, बम धमाका नहीं हुआ है, इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई है संबंधित अधिकारियों को। अब वो चेक करेंगे इसे। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आपको बताते चले, ये बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान में बड़ा हमला। तो देखिए, पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन हमला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा है जहां पर यह हमला हुआ है। यानी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा में हमला हुआ है। ड्रोन हमला भारत की तरफ से किया गया है। भारत और पाकिस्तान वॉर चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान की तरफ, वहां ओकारा में एक और ड्रोन हमला भारत की तरफ से। पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए अब यहाँ पर हमारी जो सेना है वो बिल्कुल तत्पर है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हर हमले का जवाबी हमला भी मिल रहा है। ओकारा में ड्रोन हमला की खबर सामने आ रही है और बताते चलें आपको, इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी डरे हुए हैं, पाकिस्तानी सेना जो है वो नाकाबिल साबित हो रही है। चले बिल्कुल, तो पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन हमला किया गया है और देखिए लगातार कई ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पर हमले से अब पाकिस्तान दहशत में है। वहां पर हमले किए जा रहे हैं, तबाही के निशान है और पाकिस्तान खौफ में है। तो पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। ये जो इलाका है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है जहां पर ड्रोन हमला किया गया है। तो देखिए, एक जो फाइटर है उसे भी मार गिराया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल छोड़ी जा रही है उसे मार गिराया जा रहा है। ड्रोन जो है वो 50 से ज्यादा अब तक निस्तनाबूद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में जो जिंदा बम मिला है उसको लेकर भी खबर सामने आई कि उसे डिफ्यूज किया गया है। तो देखिए, लगातार जो पाकिस्तान में तबाही के निशानी है वो छोड़े जा रहे हैं। इस बीच खबर कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इंडिगो ने कई शहरों की जो फ्लाइट से वो रद्द कर दी है। तो भारतीय जो नागरिक है उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसकी पूरी कोशिश जो है उस सरकार की तरफ से सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट्स रद्द होने की खबर सामने आ रही है। 10 मई तक कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। बता दें कि किशनगढ़, राजकोट की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ श्रीनगर, जम्मू आने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बीकानेर, जोधपुर आने जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। खबर यह है कि श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर वाली भी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। तो देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये भी एक कोशिश की भारतीय नागरिकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे उनको खतरे से बाहर रखा जाए। इस ऑपरेशन के साथ साथ ये पूरी कोशिश हो रही है। तो चाहे वो कई एयरपोर्ट है वहां पर सुरक्षा बल अलर्ट है, वहां फ्लाइट्स जो है वो रद्द की जा रही है और हर एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो इससे पहले भी मॉक ड्रिल किया गया और आज भी ऐसे कई जगह रहे जहां पर सायरन बजा। हरियाणा के पंचकुला की बात करें, पंजाब के चंडीगढ़ की बात करें और ऐसे कई जगहों पर सायरन बजा करके लोगों से अपील की गई कि आप घरों के अंदर रहिए, बालकनी में आप ना जाए, खिड़कियों के अंदर रहें। और ऐसे में जो फ्लाइट्स को लेकर के खबर सामने आ रही है कि कई जो फ्लाइट्स है इस बीच वो रद्द कर दी गई है। तो देखिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम तक भी पहुंचाना है जिसकी हर एक कवायद चल रही है। तो एक खबर और भी सामने आ रही है और देखिए, एक बड़ी खबर, पीआईबी के फैक्ट चेक में पाकिस्तान के सारे दावे फुस हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में पुरानी तस्वीरें और वीडियो को दिखाकर भारत के खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही थी। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने तस्वीरें और वीडियो की पड़ताल की और पड़ताल में सारे दावे फर्जी निकले हैं। कहा जाए तो भारत से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान अब झूठ का सहारा ले रहा है, झूठ की मिसाइलें दाग रहा पाकिस्तान। पीआईबी फैक्ट चेक ने पोल खोल दिए हैं। पाकिस्तान का फेक न्यूज प्रोपेगेंडा जो है वो अब फुस साबित हो चुका है क्योंकि पीआईबी ने फैक्ट चेक में पोल खोल दिए हैं। झूठ की मिसाइलें दाग रहा पाकिस्तान और आप ये देख सकते हैं कौन कौन से जो वीडियोस शेयर किए जा रहे थे उसे जब चेक किया गया तो वो सारे फर्जी निकले हैं।
तो यानी कि पाकिस्तान के सारे दावे फुस हो चले हैं। पाकिस्तानी मीडिया में पुरानी तस्वीरें और वीडियोस को दिखा करके भारत के खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही थी, कुछ वीडियोस को एडिट करके भी चलाए जा रहे थे। तो भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने तस्वीरों और वीडियोस की पड़ताल कर डाली और ऐसे में पड़ताल में सारे दावे जो हैं फर्जी निकले हैं। और इसीलिए आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आपको दिखाया जाता है उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इस वक्त टीवी चैनलों पर भरोसा करना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट चेक किए जाने के बाद ही कोई वीडियोस जो हैं आप तक दिखा रहे हैं। हर वो न्यूज आपको दिखाने से पहले वेरीफाई कर रहे हैं। इसी वजह से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप भरोसा कर सकते हैं, न्यूज 18 नेटवर्क पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर देर रात से अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आइए आपको बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की ओर से हमले की हर कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट गिरा दिए हैं। बिल्कुल। और देखिए, सांबा सेक्टर की अगर बात करें तो जैश के 7 आतंकी ढेर किए गए। तो पाकिस्तान की ओर से हमले की हर कोशिश जो है वो नाकाम की जा रही है, यानी कि हर एक स्तर से उनको निस्तनाबूद किया जा रहा है। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है वो गिरा दिए हैं। तो आज हमारा सैन्य उपकरण है वो दहाड़ रहा है। सांबा सेक्टर में जैश के 7 आतंकी ढेर किए गए हैं। पहले खबर आई थी घुसपैठिए हैं, लेकिन इनकी पहचान जब होती है तो ये आतंकी बताए जाते हैं। पठानकोट में ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े मिलते हैं। पाकिस्तान में पंजाब के ओकारा में ड्रोन हमले की खबर भी सामने आई। और बता दें कि इस बीच कई जो कोशिशें हैं वो नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, जहां 10 मई तक कई शहरों की इंडिगो की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। चंडीगढ़ में देखिए, ड्रोन अटैक का सायरन बजा, यानी कि जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा देर तक सायरन बजता रहा, लोगों को अलर्ट किया गया। अंबाला में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के जैसलमेर में भी वहां पर जिंदा बम मिले हैं और इसकी वजह से वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो और ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। अब कर्ज तक मांगने लग गया है पाकिस्तान बाकी देशों से, और अब चाह रहा है पाकिस्तान की जो तनाव पैदा हो गया है दोनों देशों के बीच में वो कम हो। लेकिन अब देखना होगा कि कौन पाकिस्तान का साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल करारा जवाब पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, पाकिस्तान के कई ड्रोन जो है वो गिरा दिए गए हैं। 30 से भी ज्यादा हवाई हमले पाकिस्तान के नाकाम हो चुके हैं। JF-17 को भारत ने मार गिराया है। S-400 से पाकिस्तानी मिसाइल मारे गए हैं। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीर, राजस्थान के जैसलमेर की, कठुआ जम्मू कश्मीर के कठुआ की, नगर यहाँ पर नगरोटा जम्मू कश्मीर की, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, पंजाब पठानकोट, उरी जम्मू कश्मीर, उधमपुर जम्मू कश्मीर। ये वो इलाके हैं जो कि रेड अलर्ट पर हैं। यहाँ पर पूरी जो सेना है नजर टिका के रखी हुई है और जो हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आगे बढ़कर भी भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुसकर जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो गिरा रही है और वहां पर हमले किए जा रहे हैं। राजौरी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधमपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारामूला में हालात फिलहाल थोड़े से सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन अलर्ट जारी है। सांबा में घुसपैठ नाकाम हो गए हैं। जम्मू में भी वहां पर स्थिति संवेदनशील है। तो देखिए, सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मारे गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश जो है नाकाम हो चुकी है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मारे गए हैं, 7 की संख्या इनकी बताई जा रही है, वो जैश के आतंकी थे। और इस खबर पर मुहर लग गई है कि वो जैश के ही आतंकी थे जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये खबर ये बता रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा है। आतंकवाद की लड़ाई में आतंकवाद का ही सहारा ले रहा है पाकिस्तान। आप सोच सकते हैं कि कैसा ये मुल्क है, कैसा ये देश है जो कि आतंकवादियों को सहारा देता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, आतंकवादियों को पालता पोषता है, उनको ऑक्सीजन देता है, आतंकवाद का सहारा लेता है। आतंकियों को आप देखिए, जो हाफिज सईद है जो कि मास्टरमाइंड है यहाँ पर मुंबई ब्लास्ट का,
उसको अब सपोर्ट कर रहा है और उसको रिहा करने की भी बात की जा रही है। ऐसे में आप सोचिए कि पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। जो 26 से 11 ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, आप सोच सकते हैं कि वो कैसा मंजर था, वो कितना भयानक ब्लास्ट था। उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अब रिहा करने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जा रही है कि अब देखो फिर से भारत का क्या हाल करेंगे। ये एक तरह से इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है पाकिस्तान इन आतंकियों को रिहा करने की जो बात की जा रही है उससे यही साफ साफ लग रहा है। लेकिन भारत डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये नया भारत है और ये चुप नहीं बैठेगा। हर एक हमले का जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। हर अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें चलाई जा रही है उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना है। इस वक्त आप टीवी चैनलों को देखिए, सरकारी वेबसाइट्स को देखिए और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से केवल उसको ही फॉलो करिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।